तो चैप्टर जो है बेटा हमारे पास सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में बेटा हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले डाटा इंटेग्रिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी की वैसे थोड़ी सी बात करते हैं। इंटेग्रिटी बेटे क्या होती है? लेट्स सपोज आप उसमें ये चेक कर रहे होते हैं कि बेटा डाटा आपका, लेट्स सपोज आप डिवाइस ए टू डिवाइस बी लेट्स सपोज सेंड करते हैं, तो आपका जो डाटा है वो करेक्ट है, वैलिड है, जिस पैटर्न पे आपने भेजा है, जिस सीक्वेंस से आपने भेजा है वो वैसा उसी तरह है, चेंज तो नहीं हुआ, तो बेटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा इंटेग्रिटी। प्राइवेसी बेटे आपके पास क्या होता है? प्राइवेसी ये होती है डाटा की कि आपने जो डाटा सेंड किया यूजर ए को, यूजर ए से यूजर बी को, मतलब आपने जो डाटा लेट्स सपोज मुझे सेंड किया तो उसको सिर्फ मैं ही देख पाऊं, मेरे अलावा कोई और देख ना पाए लेट्स सपोज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटे? ये डाटा की क्या है? प्राइवेसी है। ठीक है, अनऑथोराइज यूजर जो है बेटे उसका एक्सेस ना कर पाए। ठीक है जी। तो डाटा सिक्योरिटी बेटे क्या होगी? लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं डाटा को किसी तरीके से सेव रखना। ठीक है, लेट्स सपोज बैकअप की अगर हम लोग बात कर लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी बेटे? डाटा सिक्योरिटी। तो 3 चीजें बेटे, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया और साथ साथ जो है इसको बेसिकली हम लोग इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज बेटे सबसे पहले हमारे पास, मैंने कहा इंटेग्रिटी क्या होता है कि हमारे पास ये क्या करता है? इज मेकिंग श्योर डेटा इज करेक्ट। डेटा आपका करेक्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ बेटे इट इंश्योर्स, ये क्या इंश्योर करता है कि जो डाटा रिसीव्ड हो रहा है डेस्टिनेशन एंड पे, वो सेम है ना, वो चेंज तो नहीं हुआ, इज सेम एज द डाटा हैज बीन सेंड। ठीक है, लेट्स सपोज बेटे इसमें जो हम एग्जांपल ले लेते हैं ना, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज चेकसम्स। ठीक है, चेकसम की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये डाटा इंटेग्रिटी है बेटा आपके पास। तो डाटा प्राइवेसी बेटी क्या होगी हमारे पास? कि डाटा प्राइवेसी से मुराद बेटा हमारे पास ये है कि आपका जो भी डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। क्या रखा जाए? कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, अनऑथोराइज यूजर उसका एक्सेस ना ले पाए। तो आप क्या कहेंगे बेटे? कीप डाटा कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, साथ साथ बेटे मेंशन कर दें इट कैन ओनली बी ऑथराइज पर्सन ओनली। ठीक है जी। तो नेक्स्ट बेटे आपके पास है सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी। तो बेटे उसमें आप लोग क्या कह सकते हैं? लेट्स सपोज आप बेसिकली इट्स टू कीप डाटा सेफ, डाटा को सेव रखना। लेट्स सपोज आप बेटे एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, डाटा डाटा बैकअप एग्जांपल ले लो। ठीक है, डाटा बैकअप बेटे क्या होता है आपके पास? लेट्स सपोज आप बेसिकली ये चाह रहे हैं कि किसी मिलीशियस एक्ट या अनऑथोराइज एक्ट से बचने के लिए आपने बेटा क्या कर लिया? डाटा को सेव करके रख लिया किसी एक अदर पॉइंट के ऊपर, कि ओरिजिनल डाटा जो है बेसिकली आपके पास लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो आप उसको जो सेव करके रख लेते हैं बेटे उसको हम लोग डाटा बैकअप बोलते हैं। तो बेटे ये 3 पॉइंट्स बेसिकली हमने, छोटे छोटे से पॉइंट्स थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिफरेंस देखना था कि ये 3 पॉइंट्स बेसिकली हैं क्या हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं बेटे
हमारे पास इसी से रिलेटेड बेटा जी एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटेग्रिटी एंड द सिक्योरिटी। ठीक है जी। अब जब हम बात करेंगे बेटा इंटेग्रिटी की, तो हम बेटे मेंशन करेंगे कि इंटेग्रिटी से मुराद क्या है। इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि इंटेग्रिटी जो है वो बेटे डील करती है वैलिडेशन के साथ। ठीक है, वैलिडेशन या वैलिडिटी ऑफ डाटा लिखते हैं। ठीक है, और जबकि हमारे पास जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जो है ये डील करती है डाटा की सेफ्टी के लिए या प्रोटेक्शन ऑफ डाटा के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है जी। अच्छा, प्रोटेक्शन से मुराद बेटे क्या है आपके पास, आप ये कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी है ना वो क्या किस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है आपको बेटे, इलीगल एक्सेस से प्रोटेक्ट कर रही है। किससे? सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इलीगल एक्सेस। ठीक है, और चले एक पॉइंट साथ में इंटेग्रिटी के लिए भी बता दें कि इंटेग्रिटी जो है बेटे वो डील कर रही होती है, ये श्योर कर रही होती है कि डाटा आपका करप्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, जो जैसे आपने डाटा सेंड किया है वो वैसे का वैसे ही है ना, करप्ट तो नहीं हो गया। ठीक है, तो इंटेग्रिटी डील विथ, बेटा मैंने दो डिफरेंस लिख दिए हैं। ठीक है, मेकिंग श्योर डाटा इज नॉट करप्ट। ठीक है, आफ्टर बीइंग ट्रांसमिटेड। ठीक है जी, तो ये बेटा जी हमारे पास सही है। अच्छा, अब फर्दर बेटे इसमें ना एक बात पूछी जा रही है कि डाटा इंटेग्रिटी इज रिक्वायर्ड एट द इनपुट स्टेज आल्सो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा। स्टेज टू वेज ऑफ maintaining data integrity at the input stage, use example to help explain your answer। ठीक है जी, तो बेटे आप सबसे पहले ये बताएंगे कि लेट सपोज जो वैलिडेशन है, ठीक है, उसमें एग्जांपल दे दें कि आपके पास जिस तरह हम लोग चेक करते हैं, टाइप चेक है, लेंथ चेक है, ये सब हमारे पास, फॉर्मेट चेक है, प्रेजेंस चेक है, ये सारे हमारे पास वैलिडेशन चेक है। और वेरिफिकेशन में हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके पास उसकी एग्जाम्पल जो है आपके पास बेटे वो हमारे पास क्या है कि डबल एंट्री। ठीक है, विजुअल चेक कि आपके पास जो डाटा है वो ओरिजिनल डाटा के साथ मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा। ठीक है, तो ये चीजें बेटे आप लोग मेंशन करेंगे। तो आप सबसे पहले बेटे लेट्स सपोज आप गए वैलिडेशन is to ensure data is reasonable। एग्जाम्पल्स में बेटे क्या होगी आपके पास, लेट्स सपोज आप कह सकते हैं टाइप चेक, लेंथ चेक एंड सो ऑन, प्रेजेंस चेक है, फॉर्मेट चेक है। ठीक है, बहुत सारे चेक्स हैं आपके पास। और अदर एंड पे बेटे वेरिफिकेशन इफ
डेटा इनपुट मैच ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल के साथ मैच करेगा कि डाटा जो है वही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास बेटे एग्जांपल्स कौन कौन सी आप लोग ले सकते हैं, विजुअल चेक और डबल चेक और डबल इनटू। ठीक है जी।